हालेलुया। आइए एक वचन निकाल करके हम पढ़ें। पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय और उसका 13 पद। पहला कुरिन्थियों 13 का 13 पद। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज हम आपके वचन को सुनने जा रहे हैं प्रभु। इस वचन के द्वारा हमसे बात करें प्रभु। ये वचन हमारे लिए आशीष का कारण बने, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाने वाला बने प्रभु। सुनने वाले कान दे, ग्रहण करने वाला हृदय दे प्रभु। तेरे नाम की महिमा हो। हर प्रकार का डिस्टर्बेंस यहाँ से दूर होने पाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो अभी हमने यहाँ पढ़ा, एक बार फिर से पढ़ दें। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे पर बड़ा प्रेम है। इनमें सबसे बड़ा क्या है? प्रेम सबसे बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। तो अगर हम अपने जीवन में देखते हैं तो 3 काल होते हैं। कितने काल? कौन कौन से काल हैं? भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। और इंग्लिश में हम देखते हैं पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट। तो अब ये 3 बातें हमने यहां पर देखी, विश्वास, आशा और प्रेम। ये विश्वास क्या है? ये विश्वास है हमारा पास्ट। ये विश्वास क्या है? ये विश्वास है हमारा पास्ट जो चला गया। अगर हम अपने पास्ट को याद करें, बीते हुए कल को याद करें, जब हम प्रभु में नहीं थे, किसी ने हमारे साथ कुछ किया हो, बुरा किया हो, और अगर हम कल को याद करें तो क्या हम उसे क्षमा कर पाएंगे? बोलिए ना, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसने हमारे साथ क्या कुछ किया, वो चीजें क्या करेंगी? बार बार हमें याद दिलाएंगी। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि बीती हुई घटनाओं को स्मरण करो। यानी जो पास्ट हमारे जीवन में जो हुआ है उसको स्मरण मत करो। तो विश्वास क्या है? हमारा पास्ट। हम उन बातों पर अगर विश्वास करें कि उसने मेरे जीवन में ऐसा किया, कभी भी हम क्षमा नहीं कर पाएंगे। और बहुत सारे लोग, मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग आज भी अपने काय में जी रहे, पास्ट में जी रहे। काय में जी रहे? पास्ट में जी रहे। क्या नहीं कर पा रहे? आज भी क्षमा नहीं कर पा रहे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन के लिए क्या किया, उस पास्ट को याद करो। हेलो, यीशु मसीह ने क्या किया हमारे लिए? वो हमारे लिए मारा गया, उसने अपने लहू को बहाया, उसने हमारे लिए अपने सर पर खांटों का ताज पहना, उसने मार सही, कैसी कैसे दुख और कैसी यातनाएं उसने सही। हम कौन से वाले पास्ट को याद करते हैं? जिसने हमारे साथ बुरा किया और जिसने हमारे साथ अच्छा किया। हेलो, 2 बातें निकल रही है यहां पर। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रेज द लॉर्ड। अपने पास्ट में बुरी बात को याद ना करें, पर आपके प्रभु ने आपके लिए क्या किया, उस बात को याद करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरी बात, हमारा फ्यूचर। फ्यूचर किस चीज को दर्शाता है? आशा। कहते हैं ना, आशा। विश्वास, आशा क्या है? फ्यूचर। मेरे फ्यूचर के अंदर, आपको पता है आपका फ्यूचर क्या है? किसी को पता नहीं है। पर यिर्मयाह 29:11 में क्या लिखा है? जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वे हानि की नहीं है वरन लाभ की है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपका फ्यूचर प्रभु में सुरक्षित है, मसीह में सुरक्षित है। बाइबल अब्राहम के विषय में कहती है, निराशा में भी क्या रखी उसने आशा रखी। आप अपने फ्यूचर को प्रभु में सुरक्षित देखिए। आपका फ्यूचर संसार में नहीं, पर आपका फ्यूचर प्रभु में सुरक्षित है। प्रेज द लॉर्ड। अभी सिस्टर अभिनेता बता रही थी, जब उनकी शादी हुई तो
उन्होंने सोचा कि मैं इनको क्या कर लूंगी, इनको बदल दूंगी, पर बदला कौन है? पर उनके जीवन को देख करके मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका जीवन ऐसा होना है जिससे आपके जीवन को देख करके लोग बदले। यीशु मसीह के समय में ये बाइबल ऐसा कहती है, लोग उस पर्व के अंदर आए थे और आकर के भजन करने के लिए, तो वहां पर लोग यीशु मसीह से मिलना चाहते हैं। किससे? जो लोग पर्वों में भजन करने के लिए आए थे, वो किससे मिलना चाहते? यीशु मसीह से। तो किसके पास गए? वहां लिखा है फिलिपुस के पास गए। यीशु से मिलने के लिए किसकी जरूरत है? यीशु मसीह से मिलने के लिए फिलिपुस की जरूरत है, क्योंकि फिलिपुस ही यीशु से मुलाकात कराएगा। बात समझ में आ रही है? आपको क्या बनना है? आपको फिलिपुस बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो यीशु से मुलाकात कराए, जो यीशु के बारे में बताए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो दूसरी बात हम यहां देख रहे हैं, क्या चीज है? आशा। पिछले दिनों में मैं रोया, वो किसी ने नहीं देखा। पिछले दिनों में मैं रोया, वो किसी ने नहीं देखा। पर आने वाले समय में बाइबल ऐसा कहती है, अगर मैं रोऊंगा तो परमेश्वर मेरे आंसुओं को कुप्पी में रखेगा। पिछले समय में मेरे आंसुओं की शायद किसी ने कदर नहीं की, पर अब अगर मैं रोऊंगा ना, तो बाइबल कहती है कि वो धर्मी जन के आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देता, पर वो धर्मी जन के आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखता है। अगर कोई बात अच्छी लगती है तो हालेलुया। आपके 3 काल की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। आपका जो बीता हुआ कल, आने वाला कल और प्रेजेंट। कई बार हम अपने जीवन में अपने फ्यूचर पर हम रोते हैं। कई बार हमारा फ्यूचर जो है ना, हम देखने के लिए न्यूज़पेपर में देखते हैं। न्यूज़पेपर में क्या आता है? आज भी बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो अपना फ्यूचर काय में देखते हैं? सुबह का ये सिंह राशि क्या बोलती है। मैं जब पहले प्रभु में नहीं था तो मेरे नाम सिंह राशि से मैं उसमें देखता था। इतना बिलीव करता था कि हर दिन देखना है कि आज क्या बोल रहा है, आज क्या बोल रहा है राशि पर। कई लोग मेरा फ्यूचर बताओ, हेलो। कई लोग अपना फ्यूचर पता है किसके पास दिखाने के लिए जाते हैं? जो रोड पर जो तोता बैठा हुआ होता है, तो उसके पास, और उसको बोलते हैं, इस तोते को बोलो ये मेरा फ्यूचर बताए। जिसका खुद का फ्यूचर रोड पर है, उससे आप अपना फ्यूचर पूछ रहे हैं। हेलो। रियल में हमारा फ्यूचर जो जानने वाला है वो कौन है? वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। बीते समय में मैं शायद रोया, पर मेरे रोने को किसी ने देखा नहीं, मेरे बिलखने को किसी ने देखा नहीं, पर मुझे अब आशा है। क्या है मुझे? पर मुझे अब आशा है कि अब अगर मुझे रोना पड़ेगा तो मेरा परमेश्वर इन आंसुओं को गिरने नहीं देगा, पर इन आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखेगा। दाऊद भजन संहिता में कहता है, मैं मेरा बिस्तर जो है प्रति रात आंसुओं से भीगता है। क्या इन आंसुओं की चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं? आपको शायद ये सब कुछ आसान लगता है। आप रोते हैं तो शायद बोलता है मेरी तो कोई चिंता करने वाला नहीं है, पर मैं आपको बता दूं, आपकी चिंता करने वाला आपका परमेश्वर है। आप जब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ोगे तो वहां पर लिखा हुआ है, हमारे आंसुओं को परमेश्वर क्या करता है? अपने कुप्पी में रखता है। सोने के कटोरे में क्या है? सोने के कटोरे में प्रार्थनाएं, वो आंसू हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप अपने जीवन में क्या बनाए रखें? दूसरी बात कहां गए भाई? आशा। क्या बनाए रखें? आशा बनाए रखें। प्रेज़ द लॉर्ड। नंबर 3, तीसरी बात क्या चीज है? प्रेम। प्रेम किसको दर्शाता है? प्रेम दर्शाता है प्रेजेंट को। अगर वर्तमान में जीना है तो प्रेम करना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह ने आपसे कैसा प्रेम किया? अनकंडीशनल प्रेम किया।
कोई कंडीशन नहीं रखी कि तू ऐसा करेगा तो मैं करूंगा। और आज इंसान कैसा प्रेम करता है? कंडीशनल। देखो मैं तुम्हारे लिए करूंगा, तुम्हें ये करना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरी बात है प्रेम, जो हमारा प्रेजेंट को दर्शाता है, और हम अपने जीवन के अंदर उस प्रेम को जो परमेश्वर ने हमसे किया है, जो क्रूस पर वो हमारे लिए मरा है, उस प्रेम को हमें भूलना नहीं है। क्योंकि यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है, आप सबको पता है? क्या लिखा है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया, क्या लिखा है? प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेज दिया। हालेलुया। ताकि कोई किस कारण? अरे परमेश्वर के प्रेम के कारण कोई नाश ना हो। आज भी परमेश्वर की ये योजना है मनुष्य के लिए, आपके लिए, कि आप नाश ना हो, और वो प्रेम आज भी आपसे करता है। हालेलुया। और जो जिस पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय को जो हमने पढ़ा, जब आप उसका शुरू से पढ़ोगे 13वां अध्याय को, तो पूरा 13वां अध्याय प्रेम के ऊपर बात करता है। हालेलुया। तो यहां लिखा हुआ है प्रेम, पर इन सब में बड़ा क्या बड़ा है? प्रेजेंट बड़ा है। क्या बड़ा है? आज प्रेजेंट में जी रहे हैं ना हम लोग, फ्यूचर में जी रहे क्या है? गए हुए कल के उसमें जी रहे क्या? आज में जी रहे हैं। तो आज क्या चाह रहा है प्रभु हमसे? क्या चाह रहा है प्रभु हमसे? प्रेम। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? तीन बातें तीन कालों को दर्शा रही है: विश्वास, आशा और प्रेम। भूतकाल, भविष्य और वर्तमान। अगर वर्तमान में जीना है तो क्या करना है? कैसे करें प्रेम? आपको पता नहीं कितना नुकसान किया उसने मेरा। हेलो, यीशु मसीह का कितना नुकसान हुआ, कोई बताएगा? उसके कपड़े तक नहीं छोड़े, कपड़े। उसको नंगा क्रूस पर लटकाया। वो कहता था मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मुझे भेजा है। थूकते थे लोग उसके मुंह पर, थूक बर्दाश्त किया। उसके लिए कांटों का ताज बनाया, सर पर कांटों का ताज रखा। कहानी खत्म नहीं हुई, क्रूस उठाया। देखा प्रेम? पाप किसने किया था? पाप तो मनुष्य के ने किया था, पर मनुष्य के पाप का बोझ कौन उठा रहा है? और आज हमारे तो अगर जरा सा कोई इतना बोल दे तो हम तो बदला लेने के लिए इतना तैयार है? हम तो भरे बैठे हैं साहब, आओ सब मसीहत वसीयत सब ताक पे रखूंगा मैं तो। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर फ्यूचर में, अगर अभी आपको, अगर वर्तमान में जीना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको प्रेम करना पड़ेगा। किससे प्रेम करना पड़ेगा? नए नियम में 2 आज्ञा है और बड़ी आज्ञा है, लिखा है ना? किसी को पता है तो बड़ी आज्ञा? अपने पड़ोसी को अपने समान करें। पहली आज्ञा क्या है? इधर से बताइए, बहनों में से। तू परमेश्वर को अपने समान, और इतना ही नहीं हुआ, सारे मन, सारी शक्ति, ध्यान से सुनिए, सारे मन, सारी शक्ति, सारी बुद्धि के साथ क्या करना है? जब हम प्रभु की आराधना करते हैं तो क्या ऐसे आराधना करते हैं कि हाँ सच में आई लव यू जीसस, आई लव यू प्रभु, मैं तेरे साथ, तेरे पास आया प्रभु, मैं तुझसे तेरी आराधना करने के लिए आया। हम आराधना करते तो आधा माइंड तो हमारा कहीं और खोया हुआ होता है। हेलो, 2 आज्ञाएं दी है नए नियम के अंदर, और बड़ी आज्ञा, पहली आज्ञा परमेश्वर के साथ प्रेम, और दूसरी आज्ञा अपने पड़ोसी के साथ प्रेम। बाइबल प्रेम के ऊपर जोर क्यों दे रही है? बाइबल का परमेश्वर हमसे क्या करता है?
हमसे प्रेम करता है। और वो क्या सिखा रहा है हमें? वो हमें प्रेम करना सिखा रहा है। और वो चाहता है कि हम प्रेजेंट में अपने जीवन में जो प्रेम बड़ा है, वो खुद उसने वहां लिखा है, वो प्रेम क्या है? सब में। और वही चीज हमारे जीवन से गायब है। प्रेम है तो कैसा है? आर्टिफिशियल, दिखावटी, कंडीशनल, दिखावा। कुछ भी हो किसी के साथ, हमें कुछ मतलब नहीं है। अपने ऊपर आए जब, इतनी बड़ी समस्या झेल रहा हूं मैं, इतने दुखों से घिरा हुआ हूं मैं, और दूसरे के लिए इतना सही तो है, इतनी सी तो समस्या है, फालतू में बड़ा कर रहे हैं। Praise the Lord. Hallelujah. विश्वास, आशा, प्रेम, क्या है ये? बड़ा। अब यहां पर मैं आपको एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूं। मेरे वर्तमान के अंदर मुझे विश्वास करना है। मेरे वर्तमान के अंदर मुझे क्या करना है? विश्वास करना है। इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय और उसका 2 पद पढ़िए। क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम, सुनिए ध्यान से, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि हम सारी सृष्टि की रचना काहे से? परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। विश्वास ही के द्वारा परमेश्वर ने बोला और हो गया। विश्वास के द्वारा परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में विश्वास को इतना अपने जीवन में ले आए कि परमेश्वर हमारे विश्वास के द्वारा प्रसन्न हो। प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानियों 11वां अध्याय कितने आप में से कितने लोगों ने पढ़ा है? ध्यान से पढ़ा है। विश्वास के योद्धाओं के बारे में बात की गई है इब्रानियों के 11वें अध्याय के अंदर। और समझ लीजिए ये इब्रानियों का 11वां अध्याय पूरी बाइबल का एक निचोड़ है। 11वां अध्याय पूरी बाइबल का, यानी कहां से शुरू कर रहा है? उत्पत्ति से लेकर के जितने लोगों ने प्रभु में अपने जीवन को जिया, उन सब की बातें 11वें अध्याय के अंदर। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास ही से हम जान जाते हैं सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। रुके कैसे जान जाते हैं? विश्वास के द्वारा। ठीक है। कितने लोग थे जब परमेश्वर सृष्टि बना रहा था? हाथ खड़ा करो। अरे आप लोग थे नहीं क्या? आप भी नहीं थे? सन, फादर एंड स्पिरिट हैं? पिता, पुत्र, पवित्र। पर हम कैसे जान रहे हैं? विश्वास। कैसे जान रहे हैं? कैसे जान रहे हैं? विश्वास से जान रहे हैं। हालेलुया। कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की। हम थे नहीं, पर बाइबल में हमने पढ़ा है, हमने सुना है कि परमेश्वर ने बोला और हो गया। विश्वास किया हमने। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास ही से हम जान कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना कैसे की। आगे बढ़िए। पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है, पर सुनिए, ये नहीं कि जो कुछ देखने में आता है पर वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। या देखी हुई वस्तुओं से। हम विश्वास किस पर करते हैं? हम देखी हुई चीज पर विश्वास करते हैं। कई बार जब घर में जब महिला होती है, खाना बनाती है, तो पति बोलता है आज तो बढ़िया बना है, ये तो बाहर से मंगाया है तुमने। क्या नहीं होता? क्योंकि मैं तो घर में ही खा। तो कैसे विश्वास करते हम? देख कर विश्वास करते हैं।
पर बाइबल कहती है देखी हुई पर बातों पर नहीं, हमने अनदेखी बातों पर भी क्या किया, हमने विश्वास किया। कैसे यीशु मसीह मेरे लिए मरा, ये मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ। हालेलुया। हम तो एक पिक्चर के माध्यम से हम तो सिर्फ हमने सीमित कर लिया कि हाँ ऐसे इस तरीके से ऐसे यीशु मसीह के साथ घटा है, लेकिन इससे भी भयानक तरीके से यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। Praise the Lord। आगे क्या लिखा है? विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। अब यहाँ पर मैं आपके सामने 6W रखूंगा। कितने W? 6W, 6W। नंबर 1 पहला, विश्वास ही से हाबिल ने कैसे बलिदान चढ़ाया? कैन से उत्तम बलिदान, यानी वो बलिदान क्या है? वो है वर्शिप। पहला W क्या है? वर्शिप। विश्वास ही से हाबिल ने परमेश्वर की आराधना की। प्रेज द लॉर्ड। वर्तमान में आपको जीना है ना, वर्तमान में आप जी रहे हो, इस बात को याद रखो। हालेलुया। हाबिल ने क्या किया? विश्वास ही से हाबिल ने क्या किया? कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। आपको क्या करना है? परमेश्वर को कैसा बलिदान चढ़ाना है? बोलिए ना, कैसा चढ़ाना है? जब आप परमेश्वर को चढ़ाने की बात है, ध्यान से सुनना, अगर आप आशीषित होना चाहते हैं, आशीष पाना चाहते हैं, हाबिल के विषय में क्यों जिक्र कर रहे हैं? हाबिल की बात क्यों याद की जा रही है? क्योंकि हाबिल ने उत्तम चढ़ाया। मेरे जीवन से भी जब प्रभु को चढ़ाना है तो उत्तम चढ़ाना है। हेलो। एक बार एक बहन अपने बच्चे के साथ पादी साहब से मिलने के लिए जा रही थी, और जब मिलने जा रही थी तो बहन जी ने जो है 2 थैली में केले पैक कराए। एक थैली में तो बहुत अच्छे से केले थे, 40 रुपए किलो वाले, एक थैली में 20 रुपए किलो वाले जो अलग थलग पड़े होते हैं। बच्चे ने बोला, मम्मी ये 2 थैली क्यों, 2 तरीके से केले क्यों ले लियो आप? बोले अच्छे वाले वो तो जो है वो तो ले लिए थे। बोले ये बेटा ये तो अपने लिए हैं, और ये दूसरे वाले 20 रुपए किलो वाले किसके लिए? पादरी साहब के लिए। देखा मम्मी कैसी बात करती हो, पादरी साहब के लिए। हम नहीं करते। जो क्या करते हैं हमारे लिए दुआ करते हैं, हमारे लिए तैयार रहते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, और उनके लिए खुदा के लिए चढ़ाना है, खुदा के लिए करना है, खुदा के राज्य के लिए करना है। कैसा करना है? क्या लिखा है यहाँ पर? हाबिल ने कैसा उत्तम बलिदान चढ़ाया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों हाबिल को याद किया जा रहा है? उसके चढ़ाए हुए बलिदान की वजह से उसे याद किया जा रहा है, यानी उसकी वर्शिप की वजह से उसे याद किया जा रहा है। जब आप रविवार को प्रभु की आराधना के लिए आओ तो ऐसी आराधना चढ़ाओ कि परमेश्वर आपकी चढ़ाई हुई आराधना से प्रसन्न हो जाए। जब पौलुस और सिलास जब जेल खाने में थे, जब वो आराधना कर रहे थे, तो क्या हुआ वहां पर? बंधन टूटे, भूकंप हुआ, भूडोल हुआ। हालेलुया। जब हमारी आराधना जब परमेश्वर को भाएगी ना तो कुछ होगा। और हम आते हैं ऐसे टेंशन के साथ आते हैं, और फिर बाद में भी टेंशन के साथ ही चले जाते हैं। कईयों के चालू पे हमेशा 6 ही बजा रहता है। 6 का मतलब समझते? 6 का काटा कैसे होता है? कितना ही वचन, कैसा ही वचन दे दो, आनंदित करने वाला, हंसाने वाला वचन, पर हमेशा कैसे? इमोशनल। अरे तुम्हारे लिए यीशु मसीह ने अपने प्राणों को बलिदान कर दिया, फिर भी पता नहीं, मुझे तो लगता नहीं। मेरे तो हाल वैसे की वैसे ही है। जब प्रभु को आराधना चढ़ाओ, जब प्रभु की आराधना करो, जब उसकी वर्शिप करो, तो उत्तम तरीके से करो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलना ना पड़े कि हाथ उठाओ, हमारे खुद की ऑटोमेटिक क्या उठने चाहिए? हाथ उठने चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर नाचने का दिल कर रहा है तो आप उस समय नाचिए, क्योंकि आप किसको बलिदान चढ़ाने के लिए?
क्योंकि ये 2-2.5 घंटे का ये जो समय है ना, जो आप प्रभु की आराधना करने के लिए आए, अगर आप यहाँ पर जैसे आए वैसे ही आकर के चले गए ना, तो कुछ होने वाला नहीं पाए। क्योंकि आप 6 दिन एक ऐसे वातावरण में रहते हैं, सांसारिक माहौल में रहते हैं, जहां पर लोग चुगली करने वाले, बुरा करने वाले आपके साथ इर्द गिर्द, आपके इर्द गिर्द रहते हैं। ऐसे वातावरण में हम रहते हैं जहां पर टेंशन रहती है। लेकिन जब प्रभु के चरणों में आते हैं, प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, तो हमारा सारा बोझ, हमारी सारी चिंताएं, हमारा सारा दुख, उस समय हमें क्या करना है? सब प्रभु के ऊपर डालना है, सब छोड़ना है और आनंदित होकर के प्रभु की आराधना करनी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा हाथ ऐसे हिलना चाहिए, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे जोर से डाल, कोई बात नहीं, अगर बाजू वाला नहीं हिला रहा है तो बाजू वाला हिल जाएगा, वो भी जग जाएगा, वो भी, उसको भी एनर्जी मिल जाएगी। तो अगले संडे से जो है ना, ऐसे बैटरी चार्ज होकर के आओ। प्रेज द लॉर्ड। बोल देना पड़े आराधना के लिए, हाथ उठाओ, मुंह खोलो, स्तुति करो। उत्तम बलिदान, जब प्रभु की आराधना करनी है, वर्शिप करनी है, तो कैसे करनी है? उत्तम। हालेलुया। क्योंकि प्रभु उत्तम चीजें हमारे जीवन से चाहता है। क्योंकि आप प्रभु से उत्तम चाहते हो। कितने लोग उत्तम चाहते हैं प्रभु से? देखा, स्वार्थी, सारे स्वार्थी इकट्ठे हुए चाहते हैं प्रभु से। और जब प्रभु बोलता है मुझे उत्तम आराधना चढ़ाओ, प्रभु मेरे पति के साथ मेरा झगड़ा हो गया, कैसे आराधना कराऊं? और अगर मैं ऐसे हाथ उठाऊंगी ना, तो मेरा पति मेरी तरफ देख करके मुझसे तो लड़ी थी और यहाँ पर दिखावा कर रही है, यहाँ पर बड़े ठुमके लगा रही है। कैसे उत्तम? प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको कह रहा हूं, अगर घर में अगर सुबह सुबह भी कुछ खिटपिट हुई है, तो उस सुबह की खिटपिट को उस घर के अंदर ही बंद करके प्रभु के भवन में आओ, तो उत्तम चढ़ाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो घर की खिटपिट को भी हम क्या करते? यही ले आते और फिर पादरी साहब को और दे करके जाते। पादरी साहब तो अभिषेक से भरते हैं, और फिर बाद में इसको समझा दो पादरी साहब, आखिरी बार बोल रही हूं, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी और ये देखते अपनी खिटपिट जो भी है। ऐसा कोई घर नहीं जहां पर खिटपिट पिटपिट नहीं होती है, सब जगह होती है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब प्रभु की आराधना के लिए पाए, तो ऐसी वर्शिप करें, उत्तम वर्शिप करें, अच्छी आराधना करें, जिससे पर आपका परमेश्वर आपसे प्रसन्न हो जाए। हालेलुया। क्यों हम हाबिल की बात कर रहे हैं यहाँ पर? हाबिल की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसने अपने भाई से उत्तम बलिदान चढ़ाया परमेश्वर को। हालेलुया। आपका पति उत्तम चढ़ाए ना चढ़ाए, पर आप अगर पत्नी है, आप अगर बहन है, तो आप उत्तम चढ़ाइए। आप अगर भाई है, तो आप उत्तम चढ़ाइए। उत्तम करने का प्रयास कीजिए प्रभु के लिए। कुछ करना है तो प्रभु के लिए उत्तम करना है, अच्छा करना है, बेस्ट करना है। प्रेज द लॉर्ड। तो पहली बात हमने क्या देखी यहाँ पर? उत्तम बलिदान। कैसा बलिदान? उत्तम बलिदान, बेस्ट। प्रभु के लिए करना है तो बेस्ट। पर हमारे जीवन में एक चीज और है, जब प्रभु हमारे जीवन में कुछ देता है तो उस समय हालेलुया निकलता है, और जब कुछ नहीं देता तब हालेलुया दबा के दबा ही रह जाता है? दे तो तू मेरा प्रभु, और ना दे तो तू कैसा प्रभु? नहीं 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 नहीं। प्रभु से परिस्थिति वशीभूत प्यार मत कीजिए। प्रभु से हर समय हर घड़ी क्या कीजिए? प्यार कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। उसकी आराधना में कमी नहीं आनी चाहिए। हालेलुया। आपके झगड़े में कमी आ जाए, पर आराधना में कमी मत आने देना प्रभु की। पर उल्टा वो क्या होता है, हमारे झगड़ा करे बिना नहीं रहेंगे, आराधना बंद कर देंगे, चर्च जाना बंद कर देंगे, टिक टिक खिटखिट तो वो तो करना ही करना है, क्योंकि इसके बिना तो डाइजेशन होता ही नहीं। आप आज एक अच्छे आराधक नहीं बनेंगे तो आपकी वर्शिप जो है ना, वो आशीषों को नहीं लाएगी। एक गीत गाते ना, स्तुति आराधना ऊपर जाती है और क्या लेकर आती है? क्योंकि परमेश्वर ने आपको बनाया क्यों है?
परमेश्वर ने बनाया ही तो स्तुति और आराधना के लिए। जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको बनाया उसी काम को आप भूल बैठे हैं, उसी काम को आपने छोड़ दिया है। यूहन्ना 4:23 और 24 में लिखा हुआ है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर भजन करने वालों को क्या करता है? सच्चा आराधक। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जब रविवार को जब हम प्रभु की आराधना करते होंगे तो परमेश्वर अपनी आंखें लगा करके जो है ना ऐसे देखता होगा, वाह देखो कितना ताली बजा करके, कैसे हाथ उठा करके मेरी आराधना कर रहा है। फिर इधर आता होगा तो इधर देखता होगा, ये तो इसका सूट देखने में लगी पड़ी है। इसके मन में तो ये लग रहा है कि जैसे ही चर्च छूटे तो मैं पूछूं ये सूट कहां से लेकर के आई है, इतना बढ़िया लग रहा है, मेरी आंखों को चकाचौंध कर दिया। हेलो, और कितने जब हम प्रभु की आराधना करने के लिए आए ना तो प्रभु कैसे आराधकों को ढूंढता है। आप ये सोचिए जब प्रभु की आराधना करते हैं तो प्रभु की आंख मेरे ऊपर लगी हुई है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हमें पता है हमारे बच्चे अभी छोटे बच्चे, कई बार आपको लगता होगा यार ये क्या बच्चे, ये हमें खड़ा होने के लिए बोलते हैं, बैठने के लिए बोलते हैं, है ना, ये सीख रहे हैं अभी, है। लेकिन हमें इनको इनके सामने क्या बनने की जरूरत है? हमें भी क्या एक एप्रिशिएशन ऐसा देना है कि और झूम कर नाच कर इन्हें बोलना ना पड़े, इनके अंदर भी क्या आएगा? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर को चढ़ाना है आराधना कैसी? तो पहला W वर्शिप, दूसरा निकाल कर पढ़िए इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय और 5वां पद। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया। क्या कर लिया गया? क्या कर लिया गया? उठा लिया गया। क्यों उठा लिया गया? क्यों उठा लिया गया? क्योंकि हनोक के विषय में लिखा हुआ है, हनोक 65 साल तक तो संसार में चला और 365 वर्ष बाद वो उठा लिया गया। यानी 300 साल किसके साथ चला? दूसरा W है वॉक, चला। हनोक क्या किया? हनोक चला। हालेलुया। आप प्रभु के साथ कैसे चल रहे हैं? आप जैसा प्रभु के साथ चलेंगे वैसा प्रभु आपके साथ चलेगा। हेलो, साल में 52 संडे होते हैं, इन 52 संडेओं के अंदर में प्रभु के साथ कितने संडे प्रभु के साथ चला? साल में 365 दिन होते हैं, इन 365 दिन में मैंने कितने दिन 365 दिन प्रार्थनाएं की, कितने दिन वचन पढ़ा, कितने दिन नहीं पढ़ा, मेरा व्यवहार कैसा रहा, कैसे चले हम प्रभु के साथ? पता है हनोक संसार में उसका भी परिवार था, परिवार में रहते हुए वो प्रभु के साथ चला। और आप भी तो परिवार हो, आप भी तो प्रभु के साथ चल रहे हैं, लेकिन हम कैसे चल रहे हैं? हनोक की वॉक को याद किया जा रहा है। क्यों याद किया जा रहा है? क्योंकि हनोक एक लंबे समय तक खुदा का दिल आ गया, खुदा का मन आ गया हनोक के ऊपर और कहा कि हनोक तो 365 वर्ष तक मेरे साथ चला है, अब मेरा दिल करता है कि मैं तुझे एक ऐसी यात्रा कराऊं जो जीवन में किसी ने करी ना हो। कई लोग फ्लाइट में यात्रा करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर ने एक ऐसी यात्रा कराई हनोक को, धरती से परमेश्वर हनोक को जिंदा उठा लिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों उठा लिया गया? इसके पीछे रीजन है उसका चलना। आप जब खुदा के साथ चलेंगे ना, खुदा आपको वो अनुभव कराएगा जो कभी आपने जीवन में सोचा नहीं होगा। इसलिए दूसरी बात जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हनोक उठा लिया गया। 11 का साथ पढ़िए। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी। तीसरा, विश्वास ही से नूह, किसका जिक्र है? नूह ने क्या किया? नूह ने किया वर्क।
क्या वर्क किया? परमेश्वर ने से काम दिया। क्या काम दिया? एक जहाज बनाना है। और जहाज बनाना है, जहाज बनाने में एक लंबा समय नूह को लगा, लगभग 100 साल। हेलो, एक काम कर रहा है, कितना समय लगा? 100 years. है 100 years. और आ जाओ, अगर किसी को कोई काम दो तो ये घंटों का काम मिनटों में कर। तो इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, इतनी चीज आ गई है। पर नूह को क्यों याद किया जा रहा है? क्योंकि नूह का वर्क ऐसा था। आप देखिए उसका वर्क, पहले तो उसने जहाज बनाया, और जहाज बनाने के बाद फिर परमेश्वर ने कहा इसमें से क्या करो, जानवरों को दो जोड़ा। अब रख तो लिया अंदर, काम खत्म नहीं हुआ है। अब हाथी खाएगा तो पॉटी भी तो करेगा। अब काम क्या है? अब नूह क्या कर रहा है? पॉटी भी साफ कर रहा है। काम खत्म नहीं हुआ, अब जानवरों की देखभाल। हेलो, कितने दिन तक पानी का जहाज कितने समय तक पानी में था? 40 दिन और 40 रात तक। पहले तो जहाज को बनाने में समय लगा, अब 40 दिन और 40 रात क्या कर रहा है नूह? जहाज के अंदर काम कर रहा है। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। नूह के वर्क को याद किया गया है, और नूह के वर्क को याद किया गया है, इसीलिए खुदा नूह के विषय में बात करता है। और नूह ही वो व्यक्ति है जिसके द्वारा परमेश्वर ने दूसरी सृष्टि की रचना की। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास ही से नूह ने क्या किया? वर्क। परमेश्वर ने एक काम बताया, क्या करना है तुझे? एक जहाज बनाना है। यस, बनाऊंगा। अब सुनिए, जहाज बनाने के लिए बोल तो दिया, लेकिन परमेश्वर ने जो लकड़ी बताई उसी लकड़ी से ही जहाज बनाना है, जबकि जंगल में और लकड़ियां होंगी। उन्हें बोला होगा सागवान की लकड़ी ले लेते, सागवान की बेस्ट है। शीशम की नहीं, मैं बता रहा हूं, गोपेर की लकड़ी। क्यों पता है? क्योंकि परमेश्वर को पता है ये लकड़ी जो है ना गोपेर की, ये खराब नहीं होगी, ये गलेगी नहीं, ये लंबे समय तक चलेगी, ये मजबूत रहेगी। और वैज्ञानिकों ने, आपको पता है वैज्ञानिकों ने नूह का जहाज, उसकी भी खोज कर दी। हेलो, कोई हालेलुया। मेरे जीवन की खोज करे तो मैं जानूं। मेरा जीवन तो आज भी वैसे पड़ा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा क्या देखा हमने? वर्क। किसका वर्क? किसके वर्क को याद किया जा रहा है? नूह के वर्क को याद किया जा रहा है। चौथी बात निकाल कर पढ़ेंगे, इब्रानियों 11:8। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा 75 वर्ष की उम्र के अंदर मैं तुझे क्या करूंगा? मैं तुझे संतान दूंगा, आशीष दूंगा, तेरे द्वारा एक पुत्र होगा। और लगभग कितना समय बीत गया? 25 साल। लगभग 24 साल अब्राहम को इंतजार करना पड़ा। चौथा है वेट। अब्राहम ने क्या किया? वेट। इंतजार देखिए उसके जीवन के अंदर। और इतना ही नहीं, परमेश्वर के वचन पर उसने बिलीव किया, इंतजार करता रहा। जब जब परमेश्वर ने उसे कहा इंतजार कर, वो इंतजार करता ही रहा, पीछे नहीं हटा। हालेलुया। और उसकी वजह से अब्राहम विश्वासियों का पिता कहलाया गया। हालेलुया। क्यों अब्राहम को याद किया जा रहा है? क्योंकि उसके इंतजार की वजह से, इंतजार करने वाला व्यक्ति। आज खुदा ऐसे लोग देख रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को ढूंढ रहा है जो परमेश्वर में आ तो गए, प्रभु में आ तो गए, कुछ प्रार्थनाएं तो सुन ली गई हैं, कुछ रह गई हैं, पर आज वो ये चाहते हैं कि नहीं, जल्दी से मेरी प्रार्थनाएं सुन ली जाए। इंतजार है नहीं उनके जीवन में। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है कि अपने जीवन के अंदर आप इंतजार करने वाले। शायद हो सकता है आपकी शादी नहीं हो रही है, आप इंतजार कर रहे हैं मेरा विवाह कब होगा। आप सोच रहे हैं शायद मेरे जीवन में प्रॉस्पेरिटी कब आएगी, कब वो उन्नति मेरे जीवन में आएगी, तरक्की कब मेरे जीवन में आएगी, मेरी नौकरी कब लगेगी, मेरा बिजनेस कब बढ़ेगा।
मैं आर्थिक बंधन से कब छुटकारा पाऊंगा, इंतजार कर रहे हैं। इंतजार कीजिए। अब्राहम को इंतजार के विषय में याद किया था, उसके वेट किया उसने, आशीषों के लिए वेट किया। आप खुदा से आशीष पाना चाहते हैं? कितने लोग पाना चाहते हैं? सीख कर जाइए अब्राहम से वेट कैसे करना है, कैसे अपने धीरज को बनाए रखना है। अगर आपका पति बदल नहीं रहा, अगर वो शराब पीता है, इंतजार कीजिए, परमेश्वर उसके जीवन को बदलेगा। अगर आपने चारों तरफ से कर्ज उठा लिया है और आप सोच रहे हैं कि ये कर्ज अब चुकाऊंगा कैसे, इंतजार कीजिए, खुदा एक नया द्वार खोलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वेट करने वाले बनिए। हालेलुया। पांचवी बात, इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय और उसका 30 पद। विश्वास ही से यरीहो की शहरपनाह, विश्वास ही से यरीहो की वॉल, यरीहो की वॉल यानी दीवार क्या हो गई? क्या हो गई? कैसे? प्रार्थना करना, विश्वास से। हालेलुया। पांचवा डब्ल्यू क्या है? पांचवा डब्ल्यू क्या है? विश्वास से। दीवार कैसे? विश्वास से। वॉल कैसे? यरीहो की जो दीवार है, आप इसमें पढ़ोगे ना यहोशू किताब के अंदर, पुराने नियम की जो 5 किताबें हैं, वहां पर एक दीवार थी और उस दीवार का नाम क्या है? उस दीवार के विषय में बाइबल ऐसा बताती है, बहुत ऊंची और बहुत स्ट्रॉन्ग। एक ऐसी वॉल जिसके विषय में सोचना भी है कि बोले वो कैसे टूटेगी, कैसे ढहेगी ये। लेकिन पता है, आराधना के द्वारा, विश्वास के द्वारा वो वॉल क्या हो गई? कितने दिन में? एक दिन में। कितने दिन में? हेलो, कितने दिन में? 7 दिन में। हालेलुया। अरे जब आपको अपने जीवन के अंदर अगर असंभव लग रहा है, अगर आपको लग रहा है मेरे जीवन में बहुत सारी ऐसी वॉल खड़ी हुई हैं, आप विश्वास रखिए, परमेश्वर यरीहो की दीवार गिरा सकता है। आपके जीवन में भी अगर ऐसी दीवारें खड़ी हुई हैं, आपका परमेश्वर उन वॉल को गिराएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। नंबर 6 पढ़िए 32। अब और क्या कहूं? अब और क्या कहूं? क्योंकि समय नहीं रहा। हाँ, कि समय। अब और क्या कहूं? समय नहीं रहा, टाइम हो गया, क्या करूं? 12 बजने वाला है। अब और क्या कहूं? नाश्ते का टाइम। अब और क्या कहूं? इसके लिए नहीं कह रहा है, सुनिए क्या कह रहा है। अब और क्या कहूं? क्योंकि समय नहीं रहा। क्योंकि समय नहीं रहा। और कि गिदोन का और बाराक का और शिमशोन। ये सब कौन है? ये सब पुराने नियम के वो लोग हैं जो विनिंग पाए हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। छठा डब्ल्यू क्या है? विनिंग। अरे आता हाथ तो उठा कर विनिंग का चिन्ह कैसा होता है? हाथ उठाना। छठा डब्ल्यू है विनिंग। ये वो लोग हैं, अब समय नहीं रहा, ये वो लोग हैं, क्या बताऊं, गिदोन का, शिमशोन का और नाना प्रकार के लोगों का जिक्र वहां पर लिखा। शिमशोन का, यिप्ते का, बाराक का, दाऊद का और भविष्यद्वक्ताओं का। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने क्या पाई? विनिंग, विक्ट्री, जय पाई। प्रेज़ द लॉर्ड। छठी बात है विनिंग। जब इन्होंने जय पाई तो मैं भी जय पाऊंगा। ऐसे पाऊंगा। 7 साल तो बिता दिए, 7 साल और बिता दूंगा, 7वें साल में मिल जाएगी जय। जय मिलती तो कैसे? जय में कैसा होना चाहिए हमारा? मैं भी जय पाऊंगा। हालेलुया। मैं भी जय पाऊंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे भी प्रभु विजय देगा, मेरा परमेश्वर मुझे भी विजय प्रदान करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जिन बातों की मैं आशा लगाए हूं, चाहे मैं बीमार हूं तो प्रभु मुझे चंगाई देगा, मैं आर्थिक बंधन में हूं प्रभु मेरे छुटकारा देगा, मैं भी विजय पाऊंगा, मेरी भी विजय होगी। प्रेज़ द लॉर्ड।
किसके द्वारा? विश्वास ही के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको ऐसी शक्ति और ऐसी सामर्थ्य दे कि आप अपने जीवन के अंदर विजय पाने वाले। हालेलुया। क्या एक बार हम शुरू से देख सकते हैं? नंबर 1, पहला डब्ल्यू क्या है? पहला डब्ल्यू क्या है? क्या चाहता है परमेश्वर? ऐसी वर्शिप चाहता है कि उत्तम उत्तम से उत्तम परमेश्वर को वर्शिप चढ़ाए। दूसरा डब्ल्यू क्या है? दूसरा डब्ल्यू है हमारी वॉक, हमारा चलना। हनोक प्रभु के साथ ऐसा चला जो उठा लिया गया। तीसरा डब्ल्यू वर्क, ऐसा काम करो कि खुदा आपके कामों को याद करे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा हुआ है, मैं तेरे कामों को जानता हूं। खुदा याद करे, खुदा को बोलना पड़े कि हाँ मैं तेरे कामों को जानता हूं। और जब आपके कामों को जानता है तो वो चुप नहीं रहेगा, पर उस काम के बदले में वो आशीष देगा। चौथा डब्ल्यू वेट, इंतजार करने वाले बने अपने जीवन के अंदर। अगर आपने आज उन बातों के लिए प्रार्थना किया है, इंतजार करना, आने वाले दिनों के अंदर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको मिलने जा रहा है। पांचवा डब्ल्यू ऑल। अगर आपके जीवन में लग रहा है आपकी दीवारें खड़ी हुई, ऐसी दीवारें जिसने आपको उस आशीषों को पाने के लिए रोक करके रखा हुआ है, आशीष उस तरफ है, आप इस तरफ है, बीच में क्या है? एक ऐसी दीवार है। आप आशीष पाना चाहते हैं, परमेश्वर उस दीवार को तोड़ेगा और आप उन आशीषों को पाओगे। छठा डब्ल्यू है हेलो, जब आशीषें मिल जाएगी तो फिर हाथ कैसा होगा? अभी इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, हर एक खिलाड़ी पे क्या था? हाथ ऐसा ऊंचा था। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस ट्रॉफी को उठाया। कितने लंबे समय तक उसको ट्रॉफी का इंतजार कर रहे थे, हमेशा वो रह गए थे। कभी 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 विकेट से रह गए थे, कभी रनों से रह गए थे। जब आप अपने जीवन के अंदर आशीष पालोगे तो आप ही कहोगे, प्रभु ने मुझे जय दी। परमेश्वर जय देने वाला। हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करें।